नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी का पाठ 8 पढ़ेंगे और पाठ 8 का नाम है अनमोल भेंट। इस पाठ के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था और यह एक महान लेखक होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं और इस कहानी का हम अध्ययन करते हैं। यह कहानी एक गरीब नौकर की है जिसके द्वारा उसके मालिक का बच्चा उससे खो जाता है। उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। उसे लगता है यह उसके मालिक का बच्चा है और उसका पुत्र बनकर आ गया है, अतः वह उसके पुत्र को अपने मालिक का पुत्र बनाकर उसे सौंप देता है। आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके पश्चात काफ़ी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया, अर्थात उसकी नौकरी लग गई थी। जिस बच्चे को उसने खिलाया था वह आज बड़ा होकर एक सरकारी कर्मचारी बन गया था, किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था, अर्थात अब भी वह बच्चे को ही रखता था। यह बच्चा उसकी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल पर चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे मारता, अर्थात रायचरण को मारता। वह बच्चा शैतानी करने के लिए बाहर जाता और जैसे ही रायचरण उसको पकड़ता तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से रायचरण को मारता था। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत खुश होता, अर्थात वह बहुत प्रसन्न होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता, अर्थात वह बच्चे को खुश करने के लिए, खिलाने के लिए उसके लिए घोड़ा बन जाता था। घोड़ा कौन बन जाता था? रायचरण। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली परिया नदी के किनारे एक जिले में हो गई। अब जो अनुकूल बाबू थे, अर्थात उस बच्चे के पिता, उनकी बदली हो गई थी परिया नदी के किनारे एक जिले में। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ता से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। उसके लिए उन्होंने क्या? आभूषण और कपड़े और गाड़ी खरीदी थी। वर्षा ऋतु था, वर्षा ऋतु का मौसम था। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ईश्वर ईश्वर कहते हुए बादल छटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह किया, प्रार्थना की। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। खेतों में खूब सारा पानी भरा हुआ था, वर्षा होने के कारण अब बच्चे ने जिद की फूलों का गुच्छा लेने की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह न माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में पूरी तरह धंस गए, अर्थात उसके जो पैर थे वह कीचड़ के अंदर फंस गए थे। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से उतरा और पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उसे उठा लिया और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों में खेलने लगा, अर्थात वह बच्चा नदी की लहरों में
खेलने लगा पानी के साथ। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मोहजोल जल परियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है। नदी की जो लहरें तेज थी तो उससे ऐसा लग रहा था कि वह भी बच्चे के साथ खेलना चाहती है और वह बच्चे को अपनी ओर बुला रही है। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है, अर्थात उसमें बच्चा नहीं है। उसने इधर उधर देखा, पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की भांति चहु ओर देखने लगा, चारों ओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती, अर्थात बच्चे की मधुर ध्वनि जो थी, आवाज़ थी, वह कहीं से भी नहीं आ रही थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करने पहुँचे। कुछ व्यक्ति उसको खोजने के लिए नदी के किनारे पहुँचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर गया, अर्थात क्षमा मांगने लगा। उन्होंने उसे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि बच्चा कहाँ गया है। इस तरीके से वह उत्तर दे रहा था। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सहमति थी कि बच्चे को परिया नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है। सब व्यक्ति यह मान रहे थे कि जो परिया नदी है उसने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं हो रही थी। यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर से गया था और माँ का संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चों को निर्वासितों के हाथों न बेच दिया हो। उसे डर लग रहा था कि रायचरण ने बच्चे को बेच नहीं दिया है। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझको वापस दे दो। उसे लगा उसने बच्चे को बेच दिया है और वह उसे पैसों का लालच दे रही थी कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ रखकर मौन हो गया। लेकिन रायचरण भी कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था और माथे पर हाथ रखकर वह दुखी होकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया, अर्थात बच्चे की माँ ने उसे क्रोध में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, रामचरण को घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से आशंकाएं दूर न हुई। वह बार बार यही कहती कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए था, अवश्य इसने मेरे बच्चे को बेच दिया है। इस प्रकार की शंकाएं उसके मन में उत्पन्न हो रही थी। रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान नहीं थी, अर्थात उसके कोई बच्चा नहीं था और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। परंतु पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। उसके पुत्र के जन्म के साथ ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। घर में एक विधवा बहन थी, उसने बच्चे के लालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया, अर्थात उस बच्चे की देखभाल उसकी बहन करती थी। उसको बड़ा उसकी बहन कर रही थी। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे बालक की सूरत फिर आती जो परिया नदी की लहरों में लुप्त हो गया था, अर्थात उसे रायचरण को
उस बच्चे की याद आती जो उस नदी की लहरों में कहीं खो गया था, और यह याद करके वह बहुत दुखी होता था। बच्चे की ज़बान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था, जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके गर्भ में जन्म लिया है। उसे लगता कि यह वही बच्चा है जो नदी में खो गया था और वह मेरे घर में वापस जन्म लेकर आ गया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु से थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हो गया। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतानोत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और संपूर्ण भाव भंगिमाएँ उससे नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। अर्थात उसके पास 3 प्रमाण थे। पहला कि उसका बच्चा, रामचरण का बच्चा जैसे ही खो गया था उसके घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। दूसरा ये कि उसकी पत्नी वृद्ध होने पर भी संतान हो गई। और तीसरा ये कि वह बच्चा भी उस बच्चे से मिलता जुलता था। वह हर समय बच्चे की देखभाल में संलग्न रहता था। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर ले जाता था। वह उसे घुमाने के लिए हमेशा बाहर ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, अर्थात समय बीतता गया। बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत बिगड़ गया। किसी से सीधे मुँह बात न करता। गांव के लड़के उसे लाड़ साहब कहकर छेड़ते। गांव के लड़के उसे लाड़ साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गए। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज बनेगा। उसे लग रहा था कि यह बच्चा पढ़ लिख कर जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब जो बच्चा था रायचरण का, उसकी आयु कितने वर्ष हो गई थी? 12 वर्ष हो गई थी। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा, सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा था। वह अपव्ययी भी खूब था, अर्थात खर्चीला भी खूब था। जो रामचरण का पुत्र था वह बहुत पैसे खर्च करता था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता था। उसके सारे पैसे ऐसे ही खर्च कर देता था। रामचरण उसे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के लड़के के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। वह उसको दिखाता भी नहीं था कि मैं तेरा पिता हूँ। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। अर्थात रायचरण ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए जिस जमीन को बेचा था और उससे जो पैसा प्राप्त हुआ था वह पैसा भी लगभग सारा खत्म हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। अब उसका जो वेतन था
उसकी जो तनख्वाह थी वह उसके खर्चों के लिए कम पड़ती थी। वह प्राय अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छे अच्छे वस्तुओं के लिए झगड़ा करता रहता था कि मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए और मुझे जेब खर्च चाहिए। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई, उसके दिमाग में आई। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो कुछ शेष रुपया बचा था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं, तुम किसी भी बात से डरना नहीं, मैं गांव जाकर वापस जल्दी ही आ जाऊँगा। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। जज के पद पर अनुकूल बाबू काम कर रहे थे। वह उस स्थान पर पहुंचा। उनके और कोई दूसरी संतान न थी, इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए बाजारू दवा बेचने वाले से जड़ी बूटियाँ खरीद रही थी। अर्थात अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए वह जड़ी बूटियाँ खरीद रही थी। काफ़ी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुई। पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? उसने इस प्रकार से रायचरण को पूछा, क्या तुम नौकरी करना चाहते हो फिर से मेरे यहाँ पर? रायचरण ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के पैर छूना चाहता हूँ। वह भी मुस्कुरा कर बोला कि मैं अपनी मालकिन के पैर छूना चाहता हूँ, अर्थात चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आए। अनुकूल बाबू भी रायचरण की आवाज़ सुनते हैं तो कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताज़ा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। उन्होंने उसे मुँह फेर लिया। रायचरण के अनुकूल बाबू को संबोधित करते हुए कहा। रायचरण ने अनुकूल बाबू को बुलाते हुए कहा, सरकार, आपके बच्चे को परिया ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। कि आपके बच्चे को नदी ने नहीं चुराया था बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? क्या अभी भी मेरा बच्चा जीवित है? इस प्रकार अनुकूल बाबू ने कहा। उसकी पत्नी ने उछल कर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास ही है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ, अर्थात वह प्रार्थना करती है कि मुझे बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते तो कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। 10 बजे के समथिंग वह रायचरण फलन को लेकर वहाँ पर आता है और कमरे में प्रवेश करता है। किसके घर पर पहुँचता है वह अनुकूल बाबू के घर पर पहुँचता है। अनुकूल बाबू की घर वाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया, अर्थात वह उसको प्यार से गले लगा लेती है। उसकी नेत्रों में अश्रुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत तकने लग जाती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। फलन भी सुंदर लग रहा था और उसने अच्छे वस्त्र भी धारण कर रखे
थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर के बाद उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है। और वह रायचरण से पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा ही है। रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूँ सरकार, इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए हैं तो प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और झूठ बोलने के साथ क्या लाभ हो सकता है। उसे लगा कि यह झूठ क्यों बोलेगा और इसके पास इतना सुंदर बच्चा कहाँ से आएगा। सहसा अचानक उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रामचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, अर्थात तुम यहाँ से चले जाओ। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी न रखेगा, भगवान के लिए अपने द्वार पर खड़ा रहना दीजिए। वह कहता है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा, इसलिए आप मुझे यहीं रहने दीजिए। इस प्रकार रायचरण अनुकूल बाबू से बोलता है। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा, कि इसे यहीं रहने दीजिए, हमारा जो बच्चा है वह भी इसको यहाँ देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता है। मतलब इसने जो अपराध किया है उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे न निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। कि मैंने आपके बच्चे को नहीं चुराया है, परमात्मा ने इस बच्चे को चुराया है। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। अनुकूल को इसकी बात सुनकर और भी अधिक उस पर क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृतघ्नता की है, तुमने मेरे किए हुए उपकार का गलत फायदा उठाया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कोई अपराध नहीं है, अर्थात मेरी कोई गलती नहीं है। अनुकूल बाबू तैयारियों पर बल डालकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है, तो फिर किसकी गलती है। रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता है। वह इस बात को नहीं मानता कि यह भाग्य की गलती होती है। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया। उसे गुस्सा आया कि उसने इतने दिनों तक उसे कष्ट में रखा, क्यों कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए, इसे माफ़ कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो इसकी थोड़ी पेंशन कर दें, अर्थात इसको कुछ पैसे पेंशन के रूप में देने लग जाइए। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। वह वहाँ से ऐसा कहकर और अपने पुत्र को अंतिम बार देखकर वहाँ से चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव में कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार बच्चों, यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इस पार्ट को
पुनः पढ़ना तथा साथ ही साथ इसके वर्ड मीनिंग करना। ठीक है बच्चों।